नमस्कार। आज हम कुछ चुने हुए स्रोतों पर बात कर रहे हैं। कुछ लेख हैं, नोट्स हैं और शोध भी। जी। मकसद ये है कि श्री गुरु नानक जी के जीवन और उनके संदेश से जुड़े जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उन्हें थोड़ा और गहराई से समझें। बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो सोचिए जरा उस वक्त के बारे में। 15वीं सदी का भारत, मतलब समाज का जो हाल था, धर्म, जाति, ऊंच नीच, इन सब में बुरी तरह बटा हुआ। जो विवरण मिलते हैं उनसे लगता है कि अन्याय, पाखंड, अज्ञान, इसका एक अंधेरा सा छाया हुआ था। सही बात है। मतलब शासक वर्ग अपनी ताकत के नशे में चूर थे। हाँ, और जो धार्मिक नेता थे, पंडित हों या मुल्ला, वो अपने कर्मकांडों और बहसों में ही खोए रहते थे। और आम इंसान, वो बस डरा हुआ, उलझा हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जाए तो किधर जाए। ऐसे माहौल में जाहिर है कहीं ना कहीं एक नई दिशा दिखाने वाली शक्ति की जरूरत तो महसूस हो ही रही होगी। हाँ, एक उम्मीद की। और फिर साल 1469 में तलवंडी में, जिसे आज हम ननकाना साहिब कहते हैं, वहां माता तृप्ता जी और पिता मेहता कालू जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। जी। एक ऐसा जन्म जिसके बारे में स्रोत कहते हैं कि उसने जैसे इतिहास की धारा ही मोड़ दी। बिल्कुल। और उस समय के हालात को समझना इसीलिए जरूरी है ताकि हम गुरु नानक देव जी के संदेश की वो जो क्रांतिकारी बात थी ना, उसे समझ सकें। सही। उनके जन्म के वक्त की भी कुछ अलौकिक घटनाओं का जिक्र आता है ना। हाँ, मैंने भी पढ़ा, जैसे कोई दिव्य प्रकाश फैल गया हो या एक अजीब सी शांति महसूस हुई हो। जी। और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासक थे, राय बुलार, वो खुद भी थोड़े सूफी मिजाज के थे शायद। अच्छा। उन्होंने बालक को देखकर ही कह दिया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो खुदाई नूर है, ईश्वर का प्रकाश। कमाल है। और बचपन से ही ये असाधारण होने के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। हाँ, जैसे स्कूल वाला किस्सा। वही, जब शिक्षक ने अक्षर ज्ञान देना चाहा तो उन्होंने ओम या एक का जो मतलब समझाया, उसके शिक्षक भी हैरान रह गए। हाँ, उन्होंने कहा भाई ये एक ही तो सब कुछ है, हर रूप में वही है, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो। उस कट्टर माहौल में ऐसी बात कहना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। उनका चिंतन जाहिर है बचपन से ही बहुत गहरा था। वो अक्सर अकेले ध्यान में खोए रहते थे। स्रोतों से यही लगता है कि उनका ज्ञान किताबी कम और सहज, मतलब अंदरूनी ज्यादा था। जैसे वो किसी खास मकसद से ही आए हों। हाँ बिल्कुल, इस बिखरे हुए समाज को जोड़ने, सही रास्ता दिखाने। फिर वो घटना आती है जिसे हम सब सच्चा सौदा के नाम से जानते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, जब पिताजी ने व्यापार के लिए पैसे दिए थे। जी। और उन्होंने क्या किया? उन पैसों से रास्ते में जो भूखे साधु मिले उनको खाना खिला दिया। ये सिर्फ दया की बात नहीं थी मेरे ख्याल से। नहीं। ये उस वक्त की जो सोच थी ना, पैसा, मुनाफा, उस पर एक सीधा सवाल था। अच्छा। हाँ, ये नजरिया भी है। और ही उनके पूरे दर्शन का एक तरह से निचोड़ है। जब पिताजी ने पूछा कि भाई व्यापार का क्या हुआ, तो जवाब क्या था? असली मुनाफे का सौदा तो कर लिया। बिल्कुल। सांसारिक लाभ की जगह उन्होंने सेवा और करुणा को असली मुनाफा बताया। ये मूल्यों को सीधी चुनौती थी। कर्म की परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। और इसके बाद उनकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ आया, नदी में स्नान के दौरान 3 दिन तक गायब हो जाना। ये वेई नदी में। हाँ, और जब वो वापस लौटे तो उनके पहले शब्द वो तो इतिहास बन गए। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पूरी मानवता को एक ही नजर से देखने का एक ऐलान था। कहा जाता है कि उन्हीं 3 दिनों में उन्हें वो परम सत्य का अनुभव हुआ जिसे उन्होंने सतनाम कहा। और वहीं से एक ओंकार सतनाम वाला जो मूल मंत्र है, उसका प्रकाश हुआ। अच्छा, तो ये अनुभव ही उनके जीवन का मिशन बन गया फिर। हाँ, लगता तो यही है। इसके बाद ही उन्होंने अपनी वो लंबी यात्राएं शुरू की जिन्हें उदासियां कहते हैं। हाँ, ताकि ये संदेश दूर दूर तक पहुंचा सकें। जी। और ये यात्राएं भी तो कमाल की थीं। चारों दिशाओं में गए, हजारों मील पैदल चले। हाँ, वो भी उस जमाने में जब साधन कितने कम थे। हरिद्वार वाला किस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। वहां लोग पूर्वजों के लिए सूर्य की दिशा में पानी दे रहे थे। जी, तर्पण कर रहे थे। और गुरु नानक जी ने क्या किया? उल्टी दिशा में पानी उछालना शुरू कर दिया। हाँ। लोगों ने टोका तो बोले, अच्छा, अगर आपका पानी करोड़ों मील दूर सूर्य तक पहुंच सकता है, तो मेरा पानी बस कुछ 100 मील दूर मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? क्या तरीका था कर्मकांड पर सवाल उठाने का, बहुत सहजता से। हाँ, वो सीधे सीधे खारिज नहीं करते थे किसी की आस्था को। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तर्क से, व्यावहारिकता से सोचने पर मजबूर करते थे। उनका जोर रस्मों पर कम, नियत और समझ पर ज्यादा था। मक्का में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना? जी, मक्का वाला प्रसंग भी बहुत मशहूर है। जब किसी ने उन्हें काबा की तरफ पैर करके लेटे देखा और टोका।
तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, भाई मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा नहीं है। वाह, मतलब ईश्वर हर जगह है, उसे किसी एक दिशा या इमारत में कैसे कैद कर सकते हैं? ये उनकी वो अद्वैत दृष्टि दिखाता है। यही तो उनकी शिक्षा का सार था, दीवारें गिराना, धर्म की, जाति की, रस्मों की, यहाँ तक कि दिशाओं की भी। वो हर जगह बस उसी एक परमात्मा को देख रहे थे जी। और इसी नजरिए से उनका वो बुनियादी सिद्धांत निकला जो आज भी मतलब कितना प्रासंगिक है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। कितना सीधा और कितना गहरा संदेश है ये, है ना? ईमानदारी से कमाओ, किरत करो, हाँ, फिर उस कमाई को करते हुए परमात्मा को याद रखो, नाम जपो जी, और फिर जो मिले उसे अकेले मत खाओ, सबके साथ बांट कर खाओ, वंड छको। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, ये तो एक पूरे समाज के लिए एक संतुलित नैतिक जीवन जीने का एक फॉर्मूला है। बिल्कुल। और उसके साथ ही उन्होंने अंदर की खोज पर कितना जोर दिया। हाँ, कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा, वो तेरे अंदर ही है। बार भटकने के बजाय अपने मन को समझो, उसे जीतो। मन जीते जग जीत। क्या बात है, अगर मन को साध लिया तो समझो दुनिया जीत ली। कितनी बड़ी बात है ये। और इसी सोच को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा उदाहरण शायद लंगर की परंपरा है। ओह हाँ, लंगर तो क्रांति थी एक तरह की, है ना? एक ऐसी पंगत जहां राजा रंक, अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति वाले, हिंदू मुसलमान सब बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। कल्पना करना भी मुश्किल है। लंगर सिर्फ पेट भरने की व्यवस्था नहीं थी, वो सामाजिक बराबरी का एक जीता जागता सबूत बन गया। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी सालों में करतारपुर में जो एक कम्युनिटी, एक संगत बसाई, वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थी। हाँ, सुना है वो खुद भी खेती करते थे वहाँ। जी बिल्कुल, ताकि लोगों को मेहनत का महत्व समझ आए। सब मिलकर काम करते थे, मिलकर नाम जपते थे और मिलकर बांट कर खाते थे। करतारपुर एक तरह का आदर्श समाज बनाने की कोशिश थी। मेहनत, भक्ति, सेवा, सबका संगम। सही कहा। और वहीं उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को भी चुना। हाँ, वही लैना जी को। जी, जो उनकी सेवा और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना ही अंग मान लिया और नाम दिया गुरु अंगद। ये चुनाव भी कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसी रिश्तेदार को नहीं चुना। नहीं, खून के रिश्ते को आधार नहीं बनाया, बल्कि योग्यता, सेवा भाव और गुरु के प्रति जो समर्पण था उसको देखा। ये दिखाता है कि वो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कितने दूरदर्शी थे। बिल्कुल, उन्हें पता था कि ये ज्योति जलती रहनी चाहिए। और जब उनका अंतिम समय आया जी, तब भी एक ऐसी घटना हुई जो उनकी इसी सार्वभौमिकता को दर्शाती है। हाँ, वो चादर वाली बात। जी, उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी इस बात पर बहस करने लगे कि अंतिम संस्कार अपनी अपनी रीति से करेंगे। लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल थे। जी, और उन फूलों को फिर दोनों समुदायों ने आपस में बांट लिया और अपनी अपनी परंपरा से सम्मान दिया। ये घटना ये प्रतीकात्मक रूप से यही बताती है कि वो किसी एक मजहब के बंधन में नहीं थे। उनका संदेश पूरी इंसानियत के लिए था और उनका जाना भी इसी एकता का प्रतीक बन गया। सही। अब अगर हम उनकी विरासत और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता पर थोड़ी बात करें तो गुरु नानक देव जी के बाद ये ज्ञान की धारा रुकी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को एक मानक रूप दिया ताकि गुरुओं की वाणी आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा, ये गुरु अंगद देव जी का काम था। जी। फिर गुरु अमरदास जी आए, उन्होंने लंगर और संगत की व्यवस्था को और पक्का किया। सामाजिक बराबरी पर उन्होंने बहुत जोर दिया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, पवित्र सरोवर बनवाया। और फिर गुरु अर्जन देव जी। हाँ, गुरु अर्जुन देव जी का काम तो मील का पत्थर है। उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। और कमाल की बात यह है कि आदि ग्रंथ में सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है। नहीं, यही तो इसकी खासियत है। उसमें कबीर जी, बाबा फरीद, नामदेव जी, रविदास जी जैसे उस समय के दूसरे महान भक्त कवियों और सूफी संतों की रचनाएं भी शामिल की गईं। ये कितनी बड़ी सोच है, मतलब सत्य जहां से भी मिले उसे सम्मान देना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आध्यात्मिक सत्य किसी एक परंपरा की बपौती नहीं है। और फिर 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब के रूप में शाश्वत गुरु का दर्जा दे दिया। यानी अब शब्द ही गुरु है, ज्ञान ही मार्गदर्शक है। जी। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इतने तनाव हैं, इतना विभाजन नजर आता है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें क्या दे सकती हैं? मतलब आज वो कितनी प्रासंगिक हैं? मेरे ख्याल से आज शायद वो पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, किरत करो, ईमानदारी की कमाई, आज के इस भ्रष्ट माहौल में ये कितनी जरूरी याद दहानी है। हाँ।
बात तो सही है। नाम जपो यानी उस परम शक्ति से जुड़ाव आजकल जो मानसिक अशांति, तनाव है, उसके लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। और वनछक को बांटकर खाना। आज जब आर्थिक असमानता इतनी बढ़ रही है, ये हमें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और पर्यावरण को लेकर उनकी सोच वो तो कमाली थी। हाँ, सदियों पहले वो कह गए, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हवा गुरु है, पानी पिता और धरती माँ। प्रकृति को इतना ऊंचा दर्जा देना। आज जब हम पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं, ये संदेश कितना महत्वपूर्ण है। यही उनकी शिक्षाओं की यूनिवर्सैलिटी है शायद। वो किसी एक धर्म या समय तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। सामाजिक न्याय की बात हो, अलग अलग धर्मों के बीच संवाद की जरूरत हो, पर्यावरण चेतना हो या फिर मानसिक तनाव से निपटना हो, आज की बड़ी से बड़ी चुनौतियों के हल कहीं ना कहीं उनकी बातों में मिलते हैं। तो ये जो बार बार दिव्य रोशनी या खुदाई नूर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है उनके लिए, इसका मतलब सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना मान लेना काफी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से इसका अर्थ ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ 1469 में एक बच्चे के जन्म की बात नहीं है। ये उस चेतना के जागने का प्रतीक है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। अच्छा। गुरु नानक देव जी ने ये रास्ता दिखाया कि कर्म और भक्ति अलग अलग नहीं है। सेवा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी परमात्मा से जुड़ा जा सकता है, बल्कि शायद वही सच्ची भक्ति है। तो इन स्रोतों की गहराई में उतरकर ये साफ नजर आता है कि गुरु नानक देव जी का आना सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये एक ऐसी सोच का, एक ऐसी रोशनी का आगमन था जिसने सदियों से जमे हुए अंधेरे, भेदभाव, पाखंड, नफरत को सीधी चुनौती दी। जी। और उनका संदेश एक ईश्वर, इंसानी एकता, सच्ची मेहनत, बांटना और अपने अंदर झांकना, ये आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी लगता है। बिल्कुल। और शायद ये सोचना भी अहम है कि ये रोशनी सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह गई है। ये हर इंसान के भीतर की एक संभावना है। जब भी कोई व्यक्ति ईमानदारी, सेवा, बराबरी और सबके अंदर उसी एक परमात्मा को देखने के रास्ते पर चलता है, हाँ, तो समझिए वो रोशनी आज भी जल रही है। ये रोशनी किसी भी युग में प्रकट हो सकती है, किसी भी दिल में जो नानक के दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो। इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।